नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा अनुभव जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। कहानी कहाँ तक आ गई थी, ध्यान कर लेते हैं कि अमन अपने ऑफिस के बाहर आ चुका है। एक चाय की टपरी पर है, चाय वाले से कुछ बातचीत चल रही थी और उसी ने ये बताया, एक तरह से नोटिस कराया कि तुम्हारी बाइक पे वो जो रिम में बंधा हुआ है ये टोटका होता है। और अमन ने अपनी दीदी के कहने से उस पर दोनों तरफ पानी से मतलब थोड़ा थोड़ा छींटे सी डाल दी, जैसा दीदी ने बताया, वरना ये इन चीज़ों को मानता जानता है नहीं। और भूत प्रेत आत्माओं को, टोटकों को कितने लोग जानते मानते हैं। होता क्या है कि जब ये अपने ऑफिस में अंदर आया तो देखता क्या है कि पूरा ऑफिस खाली है। ये समझ नहीं आया, इसने टाइम देखा, भाई इसी टाइम पे तो आना था, एकदम ऑफिस खाली है। मतलब घड़ी में तो वही समय हो रहा है, 10:15, 10:16 कुछ ऐसे हो रहे थे। भाई यही वो टाइम है जब आना था, पूरा ऑफिस खाली है, मैं सही जगह तो आया हूँ। बाहर जाता है ऑफिस के और बिल्डिंग का मतलब उसका फ्लोर पर जो इनके अंदर जा रहे हैं, रिसेप्शन से पहले जो जगह है वहाँ पर अपने ऑफिस का नाम पड़ता है कि कहीं गलती से मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। नाम वही है, सब कुछ ठीक है, रिसेप्शन पे कोई नहीं है, खाली है। और ऐसा नहीं कि पूरी उसमें फ्लोर पर कोई चेयर टेबल नहीं, कंप्यूटर नहीं, खिड़की पर्दे दरवाजे नहीं, अरे सब कुछ है, एक एक चीज़ है, बस इंसान नहीं है यहाँ पर, एक भी नहीं है जैसे कि आज ऑफ हो। लेकिन ये बाहर आ रहा था, जब वापस आ रहा था, मतलब कि भाई नहीं है तो कोई, मैं यहाँ क्या ही करूँ, किससे पूछूँ, कोई गार्ड नहीं, कोई रिसेप्शन पे नहीं, किससे बात करूँ। तभी से कुछ किटपिट की आवाज़ आने लगी। तो हाँ, कोई अंदर की तरफ किसी कमरे में कोई बैठा है और वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, आवाज़ अच्छे से आ रही है। इसने यहीं से आवाज़ देना शुरू कर दिया, हेलो कोई है वहाँ पर, मैं अमन हूँ, मेरा आज नया ज्वाइनिंग है, ये क्या मेरी लिए कोई मजाक कर रहे हो, आप सब कहाँ हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई टाइमिंग तो ऑफिस की है लेकिन एक भी कोई नहीं है, हेलो। और बात अपनी बोलते बोलते ये उस आवाज़ की तरफ जा रहा था जहाँ से उस कमरे से आवाज़ आ रही थी। इस दरवाजे के पीछे है ये, मतलब जिसका कमरा है, और उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट लिखा है। तो एकदम से उनके कमरे में नहीं जा सकता। इसने पहले नॉक किया, तो जैसे ही नॉक किया तो वो जो आवाज़ किट हो रही थी वो रुक गई एकदम से। सर मेरा नाम अमन है, क्या मैं आ सकता हूँ? फिर दोबारा से वो किटपिट टाइपिंग की आवाज़ शुरू हो गई। इसने दरवाज़ा खोल कर देखा हल्का सा, तो वो पूरा खाली है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का लिखा तो है लेकिन चेयर है, टेबल है, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा ऑफिस खाली है, मतलब पूरा वो जो कमरा है खाली है। बस एक घड़ी लग रही है जिसके अंदर समय 3:15 बज रहे हैं। ध्यान से सुनना अब यहाँ से कहानी। इसने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 10 बज के करीब 30 मिनट के आसपास हो रहा था। उस घड़ी में जो कि चल रही थी उसमें 3 के आसपास हो रहा है। और घड़ी ख़राब हो जाती है उसकी या मेरी, कोई सी घड़ी ख़राब होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। जब ये यहाँ से चल रहा है तो इसने दोबारा एक घड़ी पर नज़र डाली तो उस वक्त 3 बजने में 5 मिनट थे। समय वापस घूम रहा है। अब इसकी नज़र, मतलब ये मानिए कि घड़ी ही ढूंढ रही है। इस पूरे फ्लोर पर खाली घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है और घड़ी ढूंढ रहा है। तो हाँ, एक की टेबल पर घड़ी देखी तो वहाँ पर 2:45 बज रहे थे। इसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये अजीब हो रहा है मेरे साथ। अपने हाथ की घड़ी को देखता है तो उसमें अब वक्त इसकी भी घड़ी का 10 मिनट पीछे है। फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसमें भी समय वही हो रहा है चूँकि यहाँ के ऑफिस की घड़ियाँ बता रही हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब रात में थोड़ी ना मैं ऑफिस आ गया हूँ। तभी से किसी ने आवाज़ दी कि कौन है वहाँ पर, क्या कर रहे हो। इसके मतलब सांस में सांस आई, थोड़ा तेज़ी से गया ये दरवाजे तक। तो रिसेप्शन पर कोई खड़े थे भाई साहब, ये गार्ड है। कहते हैं कि भाई साहब आप कौन हो, ऐसे ऑफिस में कहाँ घूम रहे हो। उसने कहा मेरा नाम अमन है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देख कर ना मतलब सांस में सांस आई, मैं डर रहा था। यहाँ पर डर रहे थे, क्यों, क्या हुआ? अरे पहले तो यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट सर का जो कमरा है वहाँ से कुछ टाइपिंग की आवाज़ आ रही थी, उसमें कोई भी नहीं है। किसको आ रही थी? मुझे आ रही थी। अच्छा, फिर
उसके बाद मैं टाइम देख रहा हूँ तो मतलब हर घड़ी जो है वो पीछे का समय बता रही है। तो उसने कहा भाई साहब आप ठीक हो या आप नींद आ रही है आपको, आप नींद में ही आ गए क्या ऑफिस? नहीं नींद क्यों आएगी भाई, सुबह के 10 बज रहे हैं। कह रहा किसने कहा सुबह के 10 बज रहे हैं? भाई साहब मैं नीचे बस चाय पीने गया था और इस टाइम ऑफिस नहीं आ सकते आप। इस टाइम का मतलब क्या है, टाइम हो क्या रहा है? कह रहे कि टाइम आपके हाथ में घड़ी है ना, देख लो। नहीं मेरी घड़ी तो ठीक नहीं काम कर रही, आप अपनी घड़ी से देखकर बता दो टाइम क्या हो रहा है। उसने घड़ी में टाइम देखा और फिर अमन को दिखाया कि रात के 3:15 बज रहे हैं। हमारी कंपनी सुबह 9 से 10 बजे के आसपास खुलती है, आप तब आइएगा। अच्छा सॉरी मैं जल्दी आ गया। काफ़ी जल्दी आ गए सर। अब ये नीचे आया, चाय की टपरी वाले से कहता है, मतलब वहीं चाय वाले से, कि भैया आपने बताया नहीं कि मैं जल्दी जा रहा हूँ। कह रहा कि मुझे क्या पता सर आप कितने बजे के लिए ऑफिस आ रहे हो, मुझे तो लगा शायद इसी वक्त आना होगा। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इनके हिसाब से मान लूँ कि हाँ रात के इतने बजे मैं ऑफिस आ गया, तो मैंने इससे और आधे पौने घंटे पहले दीदी से बात करी है। दीदी इतने बजे तक ना तो जगती है ना बात, और उस वक्त दिन हो रहा था शायद। कंफ्यूज है दिमाग और दिल के बीच में, ये समझ नहीं पा रहा है कि अब हो क्या रहा है इसके साथ। जो चाय वाले भैया है ये कहते हैं कि भाई साहब आपको कुछ अजीब सा लगना शुरू हो गया है, आप ठीक नहीं हो। आप एक काम करो, किसी दोस्त को बुला लो, वो आपको यहाँ से ले जाएगा। मतलब लग रहा है कि आपको देख करके आप नींद में हो। नहीं मेरा ऐसा भी कोई ख़ास दोस्त नहीं है, और उन सभी में से बस मेरे पास ही एक मोटरसाइकिल है, मुझे आएंगे कैसे लेना है इतनी सुबह? ना तो कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी ना ऑटो, उन्हें और परेशान करूं, रात हो रही है, सो रहे होंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वैसे आप बुरा ना मानो ना, और आप अगर पंजाबी नहीं होते तो मैं आपको सामने वाले मंदिर में जाने के लिए एक बार बोलता। पंजाबी नहीं होता मैं समझा नहीं, मतलब क्या आपका? मैं सरदार हूं तो क्या मैं मंदिर नहीं जा सकता? कह रहे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम थोड़ी ना है। लेकिन मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आपको कहने की। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आप वहीं की बात मानेंगे। कह रहे नहीं, आपके ईश्वर जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, मेरे ईश्वर जो हैं मेरे लिए अच्छे हैं, और जो बाबा जी कहते हैं वही आपके ईश्वर कहते हैं, तो गुरु तो एक ही है ना, भगवान एक ही है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और मैं सामने जो बालाजी का मंदिर है इसके लिए इसलिए बोल रहा था कि ये एक छोटा ज़रूर है मंदिर, लेकिन चमत्कारी है। ये वो जगह है जहाँ पर आए दिन खबरें आती थीं, हर दिन दुर्घटना होती थी, और मतलब रात में लोगों ने यहाँ पर प्रेतों को देखा है। यहाँ से सारी बातें मतलब अब घूमनी शुरू होने वाली हैं। एक मिनट, दुर्घटना होती हैं, मैं मानता हूँ भाई चलती रोड है, हो जाती होगी, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हो कि प्रेतों को देखा है? किसने देखा है? आपने देखा है? अपनी आंखों से देखा है? कह रहा बिल्कुल देखा है। और जो ये कहता है ना कि नहीं देखा, मैं उसे कहता हूं कि अगर यहां पर ये बालाजी की मूर्ति स्थापित नहीं हुई होती तो ये जो घटनाएं हो रही थी रुक नहीं सकती थी। जिस दिन से इनकी मूर्ति यहां पर आई है, जिस दिन से यहां स्थापित हुए और पूजा भक्ति शुरू हुई, लोगों ने यहां पर आना शुरू करा, एक भी बार उनको देखा नहीं गया है। ये कहते हैं, मतलब वहाँ के पंडित जी बताते हैं कि हनुमान जी की जो गदा है वो जब भी मतलब आप कोई मूर्ति स्थापित करते हैं तो बालाजी ना अपनी गदा को सबसे पहले इन शक्तियों पर रख देते हैं। तो इनका ये मान लीजिए सारा जितना भी क्रीड़ा था ना, मतलब जितना भी खेल करना था बस हो गया, उसके बाद अब होना नहीं है कुछ। तो हनुमान जी ने एक रोकथाम लगा दी है। इनकी वजह से यहाँ दुर्घटनाएं मतलब रुक गई हैं। आप घर जाने से पहले एक बार माथा टेक कर चले जाना। इतनी सुबह मंदिर खुलता है? कह रहे हाँ पट तो खुला ही होगा, आप अंदर जाने के बजाय बस दूर से भी आप देख लेंगे उन्हें, तो भी मतलब ऐसा हमारी मान्यता है। आप चाहो तो मैंने आपको बताया गुरुद्वारा भी है वहाँ, आप वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन कहीं भी जाओ एक बार जाना ज़रूर, आपके साथ कुछ अप्रिय ना हो। इसने कहा मैं देखो अभी तो गुरुद्वारे जा नहीं सकता और मेरे पास मंदिर जाने के लिए भी टाइम नहीं है। ये समझ गया चाय वाला कि अब खेल शुरू हो चुका है। और रही बात जो अमन कह रहा है वो ये कर लेगा क्या? मैं साथ नहीं जा रही इसके, मैं तो इसके साथ ही हूं ना। तूने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, लेकिन अमन मेरी नजरों में खटकता है।
रिश्तेदारी में हूं, दोबारा मेरे से बात मत करियो, अब अमन को घर जाने दे। ये सब अमन ही बोल रहा था। इसके पास कुछ है नहीं अब कहने को। जो चाय वाले भैया थे, ये बस ये मानिए कि एक टुक उसे देखे जा रहे हैं अमन को। अमन अपना बाइक पे बैठा और हंसता हुआ वहां से चला गया। घर पहुंचा है, देखता है कि यार दोस्त जो हैं वो सब सो रहे हैं। अपनी बाइक लगाई और ये भी जाकर सो गया। आँख खुलती है 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बज रहे। अरे यार, पहला दिन और सब गड़बड़ हो गया। मैं कर क्या रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन एक वो लड़का है जो कि ये सारी विद्या जानता है। उसने कहा अमन कोई बात नहीं, एक दिन भाई पहला है और कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पे। कह रहे मैं पहले गलती से जल्दी चला गया था और अब उस गार्ड से मैंने बात भी करी थी, सबको उसने बता भी दिया होगा, मेरा मजाक बनेगा। और अब देख 2:30 बज रहे हैं यार, तो एक काम कर, मुँह हाथ धो और तैयार हो, फटाफट जा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब ये पहुंचा, रिसेप्शन पर जाकर बताता है कि हाय मेरा नाम अमन है और मैं आज मेरा फर्स्ट डे है, ज्वाइनिंग है। तो उसने सभी को बुलाया कि ये वो हैं जो कि रात में जॉब पर आ गए थे। सब आए, सबने मजाक मस्ती सी करी, हाथ वाथ मिलाया। तो देखता है कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई कमरा है ही नहीं। कमरा तो है लेकिन ना तो कोई उस पर तख्ती लगी हुई, ना कोई नेम प्लेट, ना कुछ भी नहीं। और उस कमरे की जो एक बनावट है, इसे अच्छे से ध्यान है कि दरवाज़ा बाएं हाथ पर था लेकिन अब दाएं पर है। किससे बताए, क्यों बताए? अपने मन में ही इस बात को बिठा लिया। लेकिन हाँ, इसके मन में था कि एक बार इस दरवाजे को खोलकर देखना ज़रूर है, जिसको मैंने सुबह देखा है वाइस प्रेसिडेंट वाले कमरे को। एक बार इस कमरे को खोलकर देखना है। तभी कोई आते हैं और कहते हैं कि हाय अमन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस कि इतनी जल्दी आ गए थे। बहुत अच्छा किया आपने, और इस तरह की अगर टीम मेरे पास होगी तो हम क्या से क्या ही कर जाएंगे। चलो मैं आपको आपकी टेबल दिखा देता हूँ, और आप इन सभी के सीनियर हैं जो सब आपसे मजाक कर रहे हैं। उसने कहा कोई सीनियर जूनियर नहीं होता सर, आप दिखाइए मुझे कहाँ बैठना है। इत्तेफाकन इसे वही कमरा मिल रहा है जो कि वाइस प्रेसिडेंट का ये देखना चाह रहा था। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो हाँ, जो इसने देखा था सेम वैसे ही है। घड़ी में अभी भी वही वक्त हो रहा है जो कि इसने सुबह देखा था। 3:15 बज रहे हैं। जो इसे छोड़ने आए थे वो कहते हैं कि अरे ये घड़ी फिर से खराब हो गई। सर हमारे इस कमरे में ना भूत प्रेत है। मतलब क्या आपका, क्या क्या बोल रहे हो? अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, ये कोई बात मजाक करने की थोड़ी ना है आप। और ऐसा बोल क्यों रहे हो? सर इस कमरे में ना कोई घड़ी काम नहीं करती है, इसीलिए सबने इस कमरे को भूत प्रेतों का कमरा बोल दिया है। आप अपनी घड़ी चेक कर लो, आपके हाथ की घड़ी भी रुक गई होगी। हाँ, यहाँ कुछ कमाल है, इस कमरे में वास्तव में कमाल होता है। और ये घड़ी 3:15 बजे के आसपास रुक जाती है। अभी ठीक कर दूंगा, ठीक चलेगी, लेकिन जैसे ही 3:15 बजेंगे फिर रुक जाएगी। नहीं, मेरी घड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है। सर अभी तो आप आए हैं, भूत प्रेतों से थोड़ी मुलाकात कर लो। ये बार बार आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मतलब अजीब लगता है। अच्छा, आप इनसे डरते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये तो मजाक वाली बातें होती है। उसने कहा किसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता? दिखाऊं तुझे कैसा होता है? अभी अमन के साथ तू मजाक कर रहा था, मैं इसकी ताई हूं। सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे थे? अरे मैं भी मजाक कर रहा था, जैसे आपने मजाक किया। इसके मन में डर बैठ गया इतनी सी देर में, क्योंकि इस वक्त अमन की आवाज़ काफ़ी बदली हुई थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। और हाँ, मतलब वो टेबल पर अपनी उंगलियों पर पूरा वज़न, मतलब कैसे बताऊँ आपको, जो उन्होंने बताया कि ये जो उंगलियां हैं ना, इसे टेबल पे इस तरह से रख कर पूरा वज़न उंगलियों का, मतलब शरीर का उंगलियों पर उठा रखा था उसने, अमन ने, और उसके पास आकर उसे डरा कर बोल रहा था। तो इसके मन में कुछ अजीब सा हुआ, डर आया। तो इसके मन में कुछ अजीब सा आया, कुछ डर आया। लेकिन बाहर आकर सिर्फ एक से बताता है, वो जो रिसेप्शन पर बैठे थे, कि जब ये सुबह आए थे तब ये आराम से बात कर रहे थे, नॉर्मल। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, इसने अभी जिस तरह से बात करी ना, वो कह रहे क्या सर पर्सनैलिटी देख रहे हो? ऐसी पर्सनैलिटी होती है तो आदमी थोड़ा गुस्से में बोल ही जाता है। कह रहे गुस्से की बात नहीं है, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया इस कमरे में भूत प्रेत है। तो वो उल्टा मुझे उस तरह से डराने की कोशिश कर रहा जैसे कि वो सच में खुद ही भूत प्रेत हो। अरे मतलब आप मजाक कर सकते हो, कोई और मजाक नहीं कर सकता।
नहीं मतलब मुझे अजीब लगा। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। यहाँ पर ये रोज़ काम पर आ रहा है और अपने जो टारगेट वगैरह हैं वो अचीव कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक किसी तरह का कोई और खेल नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत हो चुकी थी। मंदिर तो खैर गया ही नहीं कभी भी, लेकिन गुरुद्वारे भी जाना छोड़ दिया था। आज चौथा दिन है और आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। तांत्रिक विद्या जो जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। अमावस्या है। दीदी का कॉल आता है सुबह तकरीबन 8:15 बजे कि भाई आज ना अमावस्या है और मुझे तेरे लिए बड़ा डर लग रहा है। तू ठीक है? और मैं तुझसे एक बात कहूँगी, बुरा मत मानियो। आज ऑफिस के बाद तू घर आ सकता है या उससे पहले 5 बजे, शाम को 6 बजे घर आ जा। भाई दिल्ली से मेरठ है कितनी दूर? ये हूँ क्या कर रहा है, बता तो सही मैं जो कह रही हूँ। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी ना। अब आ जाऊंगी जो है, ये ताई जी की आवाज़ लगी इसे। इसने एकदम फ़ोन रखा और सीधा गई अमन की मम्मा के पास कि अमन के घर पर जहाँ वो रह रहा है ये सामने वाली ताई जी गई हुई है क्या? नहीं, उसका वहाँ जाने का क्या मतलब है? क्या बेकार की बातें कर रही है? अरे मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। किसकी आवाज़ सुनी है? मैं जब अमन से बात कर रही थी, वो मतलब जो अमन बोल रहा है वो दोहरा रही है एक तरह से, और वो उनकी आवाज़ है। 100% बोल रही हूँ कि वो उनकी आवाज़ है। अरे वो वहाँ क्यों जाएगी? अभी तू हम सबको मना करती है कि उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मत बोलो। अब तू खुद एक काम करो, आप उनके सामने जाकर ज़रा पता करो वो घर पर है कि नहीं है। मैं नहीं जा रही और मुझे बड़ा अजीब लगता है, डर ही लगता है। मैं जाती हूँ। अरे फिर तेरे से मनमुटाव होगा, रुक जा, मैं किसी को भेजती हूँ। इन्होंने घर में से किसी को भेजा तो पता चला कि वो घर में ही है, वो कहीं गई नहीं। अच्छा, तेरे मन का वहम था। वहम तो नहीं था, मैंने अमन के साथ उनकी आवाज़ सुनी थी। मुझे भी सुना। बात करा जरा अमन से। अमन को फ़ोन किया तो अमन ने दोबारा बात करी तो दोबारा उसकी भी आवाज़ आ रही है। मतलब जब वो हाँ बोल रहा है तो हाँ में आवाज़ आ रही है, वो कुछ बोल रहा है, दोहरा रहा है, तो आखिरी का जो शब्द होता है उसमें वो जो सामने वाली ताई जी हैं उनकी हल्की सी आवाज़ की झलक आ रही है। ये माता ने और उन दीदी ने और साथ ही साथ पापा ने भी सुना। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इसका फ़ोन ख़राब हो रहा हो, कभी कभी हमारी आवाज़ लौट के आ जाती है, इसमें क्या है, नेटवर्क की दिक्कत होती है। बात आई गई हो गई और दीदी ने कहा कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं तेरे लिए यहाँ से पूजा करूँगी। तो वो क्या बोलती है वहाँ से, मतलब क्या बोलता है अमन कि आज तू भी कर ले और हम भी कर लेंगे, देख लेंगे तूने कितना सीखा हुआ है और हमने कितना सीखा हुआ है। कुछ मतलब शब्दों को आप नहीं समझिएगा, पकड़िएगा कि भाई ऐसे में क्या बात हुई होगी, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ ये वाले शब्द, वरना उन्होंने जो इस्तेमाल करे हैं वो यहाँ पर बोल भी नहीं सकते। ये काम नहीं कर रहा होता है ना तो आदमी कुछ भी बोल देता है। होता क्या है कि अमन अपने ऑफिस गया, ऑफिस में जाने के बाद सभी के साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एकदम से इसने अपने रूम में से जितनी भी चीज़ें हैं सब फेंकनी शुरू कर दी थी। मतलब यहाँ से ये गंभीर हो गया मामला। शाम के 6-1 बजे के आसपास ऐसा होना शुरू हो गया था। फाइल वगैरह फेंक दी, लैपटॉप नीचे गिर दिया, फ़ोन नीचे गिर दिया और घड़ी वड़ी हटा दी, तोड़ दी, सब कुछ। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ना जाने क्या हुआ, हो सकता है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई परेशानी हो, घर की कोई बात हो, उसी की वजह से अपसेट है, वरना ये तो अच्छा लड़का है, अच्छे से बात करता है, सब कुछ ठीक है। तो इसने जिसे बोला था, मतलब शुरुआत में जो इसे इस कमरे तक छोड़ने आया था, जिसने कहा था कि इस कमरे में भूत प्रेत है, इसने अमन ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया। कहता है कि जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। उसने कहा ये कोई तरीका थोड़ी ना, मैं आपका कोई सर्वेंट हूँ क्या, ये बात कैसे कर रहे हो आप? हाँ ठीक है आप सीनियर हैं, लेकिन आपको कुछ खाना है तो जाओ कैंटीन में जाओ खुद। अरे तेरे से कहा ना लेकर आ, अमन भी खाएगा मैं भी खाऊंगी। अब यहाँ सभी लोगों ने सुना है। जाना, इतनी देर से खड़ा क्यों है यहाँ पर? मैंने तुझसे बोल दिया ना, जा लेकर आ, और कच्चा लेकर आई हो। अरे बार बार क्या आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते? और सर देख रहे हो आप, उसने 2-3 लोगों से कहा जो उसके सीनियर हैं, जो कि अमन के बराबरी पर है। उन्होंने आकर अमन से कहा कि अमन ये कोई तरीका नहीं है ऑफिस में बात करने का, अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी और आप इस तरह से बात कर रहे हो। हमें तो लगा था कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ।
तो अमन क्या बोलता है कि क्या हुआ सर, आप मुझे ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? ये क्या क्या कर क्या रहे हो आप? अभी आपने किस तरह से बात करी है? मैंने किससे बात करी है? और ये सब मेरे कमरे में किसने कराया सर? क्यों करा है ये? अमन, ये जो आप कर रहे हो ना, ये कोई शूटिंग चल रही है? ये जो एक्टिंग कर रहे हो, और अगर तबीयत ही ठीक नहीं है ना तो कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। हो गई आपकी नौकरी, इतने दिन आपने कर लिया, बहुत है, आप निकलो। लेकिन सर मैंने करा क्या है, मुझे तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं किया तुमने, बस तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हें रखना ही नहीं, ठीक है? रही बात तुम्हारी पेमेंट की, वो सब हो जाएगी, पूरे मंथ की मिल जाएगी, निकलो आप। क्योंकि ये इस तरह का व्यवहार यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। आप किस तरह से बात कर रहे थे? अरे मैंने किसी से कोई, सर मैं कभी तेज़ आवाज़ में घर पे बात नहीं करता, मैं यहाँ तो क्यों करूँगा? और अगर मैंने किसी से गलती से बोल दिया तो सॉरी, और मैं आपके पैर पड़ देता हूँ जी। वो पैर पड़ने लगा तो वो आदमी पीछे हो गया एकदम से, कहता सर हो जाता है, आप जॉब से मत हटाओ। लड़का तो अच्छा ही है, लेकिन बोल गए बदतमीजी से, कह रहे देख लो जिनसे आपने बदतमीजी करी वही आपकी जॉब बचा रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा हमें बाहर करने में। कहीं आपको कोई गलतफहमी हो तो आप अपना होटल ही संभालो घर जाकर, यहाँ नहीं। अब दोबारा से इसने क्या बोला? अरे तेरे से बताइए ना, भूख लग रही है और जा कच्चा लेकर आ, यहाँ खड़ा क्यों है इतनी देर से? समझ नहीं आ रही है तेरे? अब यहां 100% यकीन हो रहा है कि इसके साथ कोई समस्या है। इसने बोला कि ठीक है मैं लेकर आता हूं, आप बैठो, आपका नाम क्या है? इसने जो नाम बोला ये हाँ वो ताई का नाम है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि यहां क्या हो रहा है। अमनदीप की जो सिस्टर हैं उनका फोन आता है, फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। तभी जो यहां पर बाकी लोग खड़े थे उन्होंने उठाकर देखा कि अमन सर हैं, इनका फ़ोन का स्क्रीन टूट गया, लेकिन सिस्टर का कॉल है। उठाते हैं, अटेंड होती है, तो वो सारी बातें बताते हैं दीदी को। उन्होंने कहा मेरे को तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ बात होगी, और अब वो ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं है। आप अपना नाम बता सकते हो? मेरा नाम ये है। आप अपना फ़ोन नंबर बताइए, मैं आपको एक चीज़ व्हाट्सएप कर रही हूँ, इसके सामने आप बोलना ही है। मैं समझा नहीं। अरे आप, मैं बता रही हूँ क्या है, और कोशिश करिएगा ये यहाँ से बाहर ना जाए। मैडम आप इस तरह से बोल रहे हो, डर लग रहा है। मैं आप क्या बोल रहे हो, क्या करवा रहे हो? नहीं नहीं, मैं देखिए वो आपके और अमन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ और मैंने आपको व्हाट्सएप करना है, आप प्लीज़ नंबर बताओ। उसने नंबर बताया। उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप की तकरीबन 8-9 लाइनें थीं जो कि लिखी हुई थी। इन्होंने वो पूरी लाइन बोली है, ठीक है? बोलने के बाद अमन को कहते हैं कि अमन आप बैठ जाओ, आपको दीदी ने कहा है और वो आपको कॉल करेंगी, आपसे बात करेंगी। अमन चुपचाप बैठ गया, इंतज़ार कर रहा है। फ़ोन आता है दीदी का, दीदी से हाय हेलो करता है, बात करता है, आराम से सब कुछ एकदम नॉर्मल। और दीदी कहती है कि अपनी मोटरसाइकिल आज यहीं पर छोड़, एक टैक्सी बुला और अपने घर आ जा। ठीक है दीदी। आने को बोला था, लेकिन ये घर तक आया नहीं, ये अपने कमरे आया, क्योंकि दूसरी तरफ वो भी जोर लगा रहा था अमन पर। आप समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहा हूं? जो अमन के साथ कमरे पर रहता है। ये बिना खाना खाए साधारण तरीके से फोन को ऑफ करके 10 बजे रात को सो गया। 1 बजे इसके पैरों पर कोई बैठा हुआ था। बाल लंबे हैं और इतने लंबे कि ये मानिए कि जमीन तक छू रहे हैं। और हां, अमन उसे साफ साफ देख पा रहा है। इसके बराबर में 2 दोस्त और सो रहे हैं, और वो जो तीसरा है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर साथ में नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है। और अमन को जैसा याद है, बड़ा भयानक है, खैर मैं तो उसे सोचकर ही बड़ा अजीब लगा कि जब अमन ने अपने उस दोस्त को देखा था जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा था, उसके एक हाथ नहीं था, और एक हाथ से जो खा रहा था, बड़ी गंदी तरीके से खा रहा था, पूरा मुंह उसका इधर उधर से सारा गंदा हो रहा था, सन रहा था पूरा। न जाने मांस मच्छी थी क्या था, लेकिन जो भी था बड़ा भयानक तरीके से, गंदी तरीके से खा रहा था, और एक हाथ नहीं था। तो इसने उस चीज़ को गौर से देखा, 2-3 बार देखा, तो हाँ वास्तव में एक ही हाथ है, जबकि रियलिटी में उसके दोनों हाथ थे। अमन को अच्छे से ध्यान है। ये
जो पैरों पर इसे लग रहा है कि कोई बैठा है, इसको 100% यकीन कैसे हुआ कि जैसे जैसे वो इसके पैरों से हट रहा है, पंजों की तरफ जा रहा है, और वो पंजे से हटकर इसके मतलब चादर के मतलब पैर के बाहर चला गया है। इसका जो ब्लैंकेट है धीरे धीरे खींचा है। यानी कि जब कोई उतर रहा है तो जैसे चद्दर भी सिमट जाती है ना हल्की फुल्की सी हमारी, उस तरह से हाँ इसे महसूस हुआ है। आवाज़ नहीं निकल रही गले से। अपनी घड़ी उठाता है, समय देखता है, और इसके साथ ये बड़ा अजीब हुआ कि इसकी पास की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई। घड़ी को अपने हाथ से बहुत दूर करता है, तब जाकर इसे समय दिखा। पास की नज़र का क्या हुआ, एकदम से खराब कैसे हो गई, समझना मुश्किल था। अब वक्त हो रहा था तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। दोबारा से इसकी आँख खुलती है। दोबारा से इसे अपने पैरों के पास वही कुछ बैठा हुआ दिख रहा है। इसने अपने दोस्त को हिलाना शुरू करा और एकदम से बोलता है, भाई मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है, मेरे घर फ़ोन कर दे। जिसको ये जगाने की कोशिश कर रहा है उसको सिर्फ हंसने की आवाज़ आ रही है। यानी वो भी जानता है कि अमन के साथ क्या हो रहा है। जो उधर लड़का है उसका नाम बोलना शुरू करता है, लेकिन वो नींद में है, उसे कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं समझ आया। अमन ने अपने डर पर काबू कर गुरुजी का अपने नाम लेकर, बाबा जी का नाम लेकर लाइट ऑन करी, और इसके कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके पैरों पर जो एक निशान बने हुए हैं वो ही निशान है जैसे कि जिधर उसने वो बैठा हुआ देखा, पैरों पर, पंजे पर, जो भी है ये, उससे जो निशान बन रहे होंगे वो निशान तो हैं पैरों पर। ये गया, मुंह हाथ धोता है, एक गिलास पानी पीता है और समय देखता है कि इस समय मुझे घर फ़ोन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में जो डर है समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, मेरी मदद कौन करेगा। अभी ये अपने आप से बात ही कर रहा था तो इसे आईने में अपने ताई जी की झलक दिख गई। इसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। अब ये कहां पर आया है। कोने में जाकर बैठ जाता है, बिल्कुल दीवार से लगकर कोने में बैठा हुआ है, डर रहा है। और ये मानिए कि वो इस तरह से थर-थर कांप रहा है जैसे कि किसी बच्चे को आप कोई मतलब एकदम से डांट दो तो वो थर्रा नहीं जाते, वैसा कुछ हो रहा है इसके साथ। और ये तीनों लड़के जिनके साथ ये रूम शेयर कर रहा है, ये इसके सामने बैठे हैं। इन तीनों ने हंसना शुरू कर दिया उसे देखकर, और जिसे कहते हैं ना ज़मीन पीटना, इन तीनों ने वो काम किया है। ज़मीन पर इस तरह से हाथ मारना शुरू कर दिया। वो रो रहा है और जैसे जैसे ये हाथ ज़मीन पर मार रहे थे उसके लिए दिक्कतें हो रही हैं, अमन के लिए। इसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है इसके साथ। मतलब मन में डर है, भय है, दीवार पर कोई परछाई दिख रही है। ये दिन और वक्त निकल गया। सुबह हुई 8:30 बजे करीब इसकी दीदी घर पर आई। उन्हें देखते के साथ ही उनके कॉली भर लेता है, मतलब उनके गले लगता है और बोलता है कि दीदी मुझे घर जाना है, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, हम इसीलिए आए हैं। तू तैयार है, सामान वगैरह पैक कर, और मोटरसाइकिल कोई ले जाएगा घर से आकर, तू चल हमारे साथ। हाँ, मुझे आप ले चलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी से यहाँ से जब लेकर जा रहे थे तो सबसे पहले जो ड्राइवर है जिनके साथ ये आए थे उसने अपने आप ही बोला कि दीदी यहाँ पर ना एक हनुमान मंदिर भी है और उसी लाइन में आगे गुरुद्वारे भी है, आप कहो तो। हाँ चल पहले गुरुद्वारे चलते हैं। पहले गुरुद्वारे आए। जैसे ही ये अंदर आया है ना, अमन इसे रोक दिया। एक वहां पर बाबा जी थे, उन्होंने रोका और कहा कि बेटा 1 मिनट रुक जा, क्या हुआ है तेरे साथ। दीदी ने सब कुछ बताया कि हमें ऐसा लग रहा है। कह रहे लग नहीं रहा, इसके साथ तो बहुत कुछ है। और कहाँ से हो? मेरठ से। तो आप मेरठ में एक गुरुद्वारा है ये? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं, वहाँ पर आपको वो मिलेंगे। नाम बताया एक। वो इस पर अपनी पकड़ रखते हैं जो इसके साथ है ना। आप अंदर आओ, गुरुद्वारे आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस
लेकिन उन गुरुजी से मिलना ज़रूर। बाबा जी के पास अगर सही समय पर पहुंच गए तो ये जो इसके साथ दिख रहे हैं ना इतने सारे, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये हो सकता है कि काबू में आए, वरना इस लड़के के साथ तो बहुत ही अप्रिय बात हो सकती है। आप कौन हो? मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ। मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा गाड़ी में हैं, बस मैं दर्शन कराने आई थी। और क्या ही बोलूँगा मैं उन्हें, जो मैंने आपको बताया वो सीधे सीधे तरीके से साफ साफ बता देना, तब तो इस बच्चे के साथ सही होगा, वरना इसके साथ बहुत गलत हो सकता है। अब इन्होंने वहाँ दर्शन करे और ये गाड़ी में आकर बैठ गए। अमन मतलब इतना डरा हुआ है, मैंने बताया था ना कि बॉडी अच्छी, पर्सनालिटी और गले में चेन वगैरह, अरे सब भूल जाओ। मतलब ये गाड़ी में भी छुपा हुआ जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी को दिखूं नहीं। इसने अपने आप को इस तरह से समेट रखा था। हनुमान मंदिर आया, गाड़ी दोबारा रुकी, दर्शन करने के लिए गए। इन्होंने वहां दर्शन करे, इनके माथे टीका लगा, गाड़ी में आए, बैठे, डर रहे, अभी भी डर रहे हैं। मेरठ पहुंचते के साथ ही इन्होंने गुरुद्वारे जाकर उनके बारे में बात करी, पूछा। उन्होंने इसे देखते के साथ ही बता दिया कि हाँ बच्चे, तेरे साथ बहुत जबरदस्त खेल किया किसी ने, टोक भी है, टोटका भी है, तेरे साथ बहुत गलत है। लेकिन तू परेशान मत हो, जो तुझे दिख रही थी वो आज के बाद नहीं दिखेगी, अभी के बाद नहीं दिखेगी। मैं यहीं पर रखता हूं उसे, बात खत्म। इसे अमन को उन्होंने कुछ सामान दिया था कि जिस वक्त वो तेरे को ऐसा लगा कि तुझे दिखी हो, भाई तकरीबन 1 बजे और 3 बजे के आसपास, अपने घर के छत पर जाकर बस ये रख देना और वापस छत पर आना नहीं। इसने वैसा ही किया और आज तक इसके साथ दोबारा कुछ नहीं हुआ है। वो जो ताई जी हैं, उन्होंने 2-3 बार प्रयास करा था, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। ईश्वर ऐसों के साथ कुछ अच्छा नहीं करते हैं, उनको उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। ताई जी जो है वो अब यहाँ से जा चुकी हैं और उनकी फैमिली में कोई अब है ही नहीं बचा हुआ जो कि उसे मकान को केयर टेक करे। तो वो मकान न जाने किसके हाथ में क्या हुआ, अब बिल्कुल संपर्क खत्म हो गया। और अमन ने मुझे कहा कि मेरे को अब भी हल्का फुल्का कभी कभी एहसास तो होता है, लेकिन वो जो आकृति बनती थी, दिखी थी या मेरे ऊपर जो हावी थी, अब नहीं है। बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप कहानी में से एक बात पकड़ लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।